वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर को हम मेनली 3 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। पहला है गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन होना, और ये स्पर्म जो होता है किसमें प्रेजेंट होता है, मेल में, और ओवम किसमें प्रेजेंट होता है, फीमेल में। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म किसमें प्रेजेंट होता है, मेल में, और ओवम किसमें प्रेजेंट होता है, फीमेल में। देन नेक्स्ट टर्म इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इन का मतलब होता है ट्रांसफर होना, सेमिनेशन का मतलब होता है कि किसी के अंदर वो चीज क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, स्पर्म का ट्रांसफर होना किसके अंदर, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, उसे क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। देन नेक्स्ट टर्म इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का इम्प्लांट हो जाना। द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्रस वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट होना किसका, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होना, कहाँ पे, यूट्रस की वॉल में ब्लास्टोसिस्ट के अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। देन नेक्स्ट इज, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये इम्प्लांटेशन तो हमने पढ़ लिया, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होना यूट्रस की वॉल से, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये ब्लास्टोसिस्ट होता क्या है। देन नेक्स्ट इज गेस्टेशन, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, उस पीरियड को कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। देन नेक्स्ट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी का जब डिलीवरी मतलब बेबी 9 मंथ के बाद जब डिलीवर होता है उसे कहते हैं पार्चुरेशन। उसके बाद हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है, एसेसरी डक्ट प्रेजेंट होता है, ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और एक्सटर्नल जेनिटलिया प्रेजेंट होते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं स्क्रोटम। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है। टेस्टिस स्क्रोटम में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और टेस्टिस को स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर उसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए टेस्टिस जो होता है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं स्क्रोटम। द नेक्स्ट इज, इसमें भी यही चीज लिखा है, द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। अब क्वेश्चन और पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि टेस्टिस को एक्चुअली कम टेम्परेचर जो चाहिए, लेकिन कितना टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, तो कितना चाहिए, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर अगर टेस्टिस को प्रोवाइड किया जाएगा तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से टेम्परेचर उसका कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। टेस्टिस इज ओवल इन शेप। टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप का होता है, विथ अ लेंथ इज अबाउट, लेंथ कितनी होती है टेस्टिस की, 4 to 5 सेंटीमीटर, और उसकी ब्रेथ कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस आर कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। टेस्टिस जो होता है वो डेंस कवरिंग से कवर्ड रहता है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट। हर एक टेस्टिस के पास कम से कम 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता, उसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। जो रीजन प्रेजेंट होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर उसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के पास जो है स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जिसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या तो लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या करता है, ये टेस्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट करता है, और टेस्टिकुलर हार्मोन होता कौन सा है, एंड्रोजन होता है। देन द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं, रीटे टेस्टिस, वासा फ्रेंचिया, इपिडिडाइमस एंड वास डेफेंस। ये सब क्या है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट होते हैं। देन द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया।
पेनिस क्या होता है? मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, जो क्या करता है? इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है ताकि इंसेमिनेशन हो सके। क्यों? क्योंकि जब स्पर्म जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है तो उसके ट्रांसफर में कौन हेल्प करता है? पेनिस करता है। द इनलार्ज इंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। जो इनलार्ज इंड होती है पेनिस की उसे क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, जो कि कवर्ड किससे होता है? बाय अ लूज ऑफ द स्किन विच इज नोन एज फोर स्किन। पेनिस किससे कवर्ड रहता है? फोर स्किन से कवर्ड रहता है। द मेल एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा, प्रोस्टेट, बल्बिथ्रल ग्लैंड। कौन कौन सा होता है? सेमाइनल प्लाज्मा, प्रोस्टेट एंड बल्बिथ्रल ग्लैंड होता है। These glands are rich in fructose, calcium and certain enzyme। ये ग्लैंड जो होती हैं वो किससे किससे रिच रहती है? फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम से, ताकि क्या कर सके? स्पर्म को ट्रांसफर कर सके। किसके अंदर? स्पर्म, ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इजिली ट्रांसफर हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेल्विस रीजन में। यहाँ पे बस यस होगा और यहाँ पे क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेल्विस रीजन में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी अलॉन्ग विथ ओविडक्ट। क्या क्या प्रेजेंट होता है? पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है, ओविडक्ट प्रेजेंट होता है, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना। साथ साथ में एक्सटर्नल जेनिटलिया भी प्रेजेंट होते हैं। दे आल्सो कंसिस्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड विच हेल्प इन टू नरिश द बेबी। और क्या प्रेजेंट होता है? पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये मेमरी ग्लैंड करता क्या है? बेबी को नरिशमेंट में हेल्प करता है, बेबी को नरिश करता है। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल ऑर्गन, दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट एंड सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन। और ओवरी क्या है? प्राइमरी फीमेल ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है? हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट प्रोड्यूस करता है। ईच ओवरी इज अबाउट, हर एक ओवरी 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होती है। एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। किससे कनेक्टेड होता है? पेल्विक वॉल से और यूट्रस से भी कनेक्टेड होता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम से कवर्ड रहता है, जिसे बोलते हैं ओवरियन स्ट्रोमा। ओवरियन स्ट्रोमा के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है? पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है, दूसरा कौन सा होता है? इनर मेडुला। एक कौन सा होता है? पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा इनर मेडुला। फीमेल एसेसरी डक्ट, फीमेल एसेसरी डक्ट कौन कौन सा होता है? ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट को कॉमनली फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। और क्या होता है? यूट्रस होता है, वजाइना होता है। और फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब कितने सेंटीमीटर का होता है? कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। दिस इज अ यूट्रस फंडस। ये क्या है? यूट्रस फंडस। ये क्या है? स्थमस। उसके नीचे क्या प्रेजेंट? एम्पुला। एंड ये क्या होता है? इनफंडिबुलम। और ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिये। फिम्ब्रिये का काम क्या होता है? फिम्ब्रिये ओवुलेशन होने के बाद, ओवुलेशन का मतलब होता है हर मंथ में एक ओवम जो रिलीज होता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। तो ये फिम्ब्रिये करता क्या है? जब ओवम रिलीज होता है तो फिम्ब्रिये क्या करता है? उस ओवम को कलेक्ट करता है। देन दिस इज सर्विक्स, दिस इज अ सर्वाइकल कैनाल एंड दिस इज अ वजाइना। वजाइना को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब डेवलपमेंट हो जाता है बेबी का तो इसी वजाइना से क्या होता है? बेबी बाहर निकलता है, इसीलिए वजाइना को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। और ये तीनों, ये पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, ये क्या है? यूट्रस की वॉल होती। ये तीनों यूट्रस की वॉल है। पेरीमेट्रियम क्या करता है? प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, जब पार्चुरेशन होता है, मीन्स जब बेबी प्रोड्यूस होता है, डिलीवरी होती है, उस समय पेरीमेट्रियम में, मायोमेट्रियम में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। देन ये जो अंदर की वॉल होती है इसे कहते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इनर वॉल होती है। इंडोमेट्रियम में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन के समय साइक्लिक चेंजेस किसमें होता है? इंडोमेट्रियम में होता है। क्या होता है? इंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो ब्लड वेसल से फिल्ड हो जाती है, जिससे क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। वजाइना से क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। उसी को क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे और भी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया कौन कौन से होते हैं? मोन पिबिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, हाइमेन होता है और क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है। मोन पिबिस होता क्या है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर।
ये क्या होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है। किसको किसको कवर करता है, स्किन को कवर करता है और प्यूबिक हेयर को कवर करता है। देन लैबिया मेजोरा क्या होता है, लैबिया मेजोरा फ्लेसी फोल्डेड टिश्यू होता है, लैबिया माइनोरा पेयर फोल्डेड टिश्यू होता है। याद रखना, लैबिया मेजोरा फ्लेसी फोल्ड टिश्यू होता है, जबकि लैबिया माइनोरा कैसा होता है, ये पेयर्ड फोल्डेड टिश्यू होता है। देन हाइमेन क्या होता है, ओपनिंग ऑफ वजाइना इज पार्शली कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, कौन, हाइमेन। जब वजाइना की ओपनिंग होती है वो कवर्ड किससे रहता है, जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है उसे क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं। क्लाइटोरिस इज अ टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर जंक्शन ऑफ टू लैबिया माइनोरा, दो लैबिया माइनोरा के जंक्शन में क्या प्रेजेंट होता है, क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, जो कि कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। आज का लेक्चर यहीं तक। हम अगले लेक्चर में मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और गैमेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे, और साथ साथ में देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, किस तरीके से वुमेन में मेंस्ट्रुएशन के समय चेंजेस आते हैं। आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।